क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में एक ऐसी डेली प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है जिसे करने से आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, आईसाइट अच्छी होगी और स्ट्रेस दूर रहेगा। ये क्रिया है पाद अभ्यंग। ये 2 शब्दों से बना एक शब्द है। इसमें पाद का मतलब है पैर और अभ्यंग का मतलब है मालिश करना। है तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तब तो फायदे आपको देखने को मिलेंगे ही, पर तुरंत भी आपको कुछ फायदे होंगे। जैसे कि अगर आपके हील्स में क्रैक्स हैं या फिर ड्राइनेस है तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर पैरों में स्टिफनेस है, जकड़ाहट है और आपको दर्द रहता है, चलने में तकलीफ होती है, तो आप देखेंगे कि ये स्टिफनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी। पैरों में सूनापन है यानी कि नमनेस है और थकान रहती है तो ये भी दूर होगा। और ये वो फायदे हैं जो पाद अभ्यंग करने से आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है, खरत्वम स्तब्धता रोक्षम श्रमः सुप्तिश्च पादयो सद्य एवोपशाम्यन्ति पाद अभ्यंग निषेवणात्। यहाँ सद्य का मतलब है तुरंत। तो आप ये प्रैक्टिस अगर फॉलो करते हैं तो आपको तुरंत फायदा मिलेगा। और अगर आप इसे नियमित करने लगे, रोज करें, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में कोमलता आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है, जॉइंट्स को मजबूती मिलेगी, पैरों में कंपन और दर्द जैसी समस्या दूर हो जाएंगी और स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये पाद अभ्यंग मारुतोपशम यानी कि वायु को नियंत्रित करता है और संतुलित करता है, और वायु ही नर्वस यानी कि नसों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण होती है। नियमित रूप से पाद अभ्यंग करने का एक और लाभ है, ये है नेत्रों यानी कि आंखों को अच्छा रखना। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि पाद अभ्यंग करना कब है, तो ये नियमित रूप से रोजाना की जाने वाली प्रैक्टिस है। विशेष रूप से रात को सोने से पहले अगर आप पैर के तलवों पर मालिश करते हैं तो ये ठीक प्रकार से नींद लाने में, मानसिक और शारीरिक थकान दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आपके साथ ओवर थिंकिंग की दिक्कत है, एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है और दिन भर में हुई घटनाओं के विचार दिमाग से निकल नहीं पाते, लेकिन आप रिलैक्स भी होना चाहते हैं, तो इन सब दिक्कतों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको रात में सोने से पहले पैरों के तलवों की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आप इसे नहाने से पहले, सुबह उठने के बाद या दिन में किसी भी समय पर कर सकते हैं। पर आमतौर पर रात का ही एक ऐसा समय होता है जब आप फ्री होते हैं, सोने से पहले वही सर्वश्रेष्ठ समय है। अब प्रश्न ये है कि आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है पाद अभ्यंग के लिए। तो आप तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल या कोई मेडिकेटेड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चंदन आदि तेलम और बला तेलम, महानारायण तेलम। अगर आप किसी स्पेसिफिक दिक्कत को दूर करना चाहते हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह लेकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। पाद अभ्यंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। सबसे पहला, अच्छा है कि आप गुनगुने या गर्म पानी से पैर धोकर इन्हें अच्छे से पोंछकर फिर पाद अभ्यंग शुरू करें, एक कंफर्टेबल जगह पर या फिर बेड पर बैठकर। दूसरा, तेल से 10-15 मिनट तक मालिश के बाद उस स्थान को कॉटन या फिर टॉवल या फिर किसी कपड़े की सहायता से आपको साफ करना है, ताकि तेल की चिकनाई के कारण फिसलने का खतरा ना हो। पाद अभ्यंग की इस प्रैक्टिस की जानकारी सभी के साथ साझा करें और सभी को आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है उससे दूर करने में मदद करें। इसी प्रकार की अधिक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।